यानी ईश्वर के रूप में वो विवेकपूर्ण दान नहीं देते। ईश्वर के रूप में आपने पुकारा है, आपने श्रम किया, श्रम युक्त भक्ति की, तो महादेव ने आपके मनोकामना पूरी की। लेकिन वही शिव गुरु के रूप में विवेकपूर्ण दान देते हैं। विवेकपूर्ण मतलब ये, जैसे आप अपने बच्चे के हाथ में जलती हुई लकड़ी नहीं देते, बच्चा जिद करता है तो आप दे देते हैं, लेकिन माँ के रूप में आप उसको विवेकपूर्ण चीजें देते हैं। यानी आपको जो पता है कि जिस चीज से उसके हाथ जल जाएंगे आप नहीं देते। आपको लगता है कि वो खतरे में है, गिर जाएगा गड्ढे में, तो आप उसको बचाते हैं वहां। गुरु के रूप में शिव विवेकपूर्ण दान देते हैं। शिव के ईश्वर के रूप में दुनिया के लोग उनसे जुड़े रहे, लेकिन गुरु के रूप में, ज्ञानदाता शिव के रूप में वो थे। दुनिया ने उनसे ज्ञान मांगा ही नहीं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े भक्त भी, रावण जैसे भक्त ने भी भक्ति की, लेकिन तीनों लोगों का वैभव मांगा, संपत्ति मांगी, उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। सहस्त्र ने यही कहा कि अगर आपने ज्ञान मांगा होता तो आप वही चीज संभाल सकते थे जो आपके पास है। इसीलिए जगत के ज्ञान को उन्होंने कहा कि जगत का ज्ञान जो है हमारा, आपका, हमारी जो बुद्धि है वो दिमाग से हम ज्ञान लेते हैं, तो उस ज्ञान को जो दिमाग से, मस्तिष्क से लिया गया है वो भी चुभता है, और अगर अज्ञान है तो वो भी चुभता है। दोनों कांटे ही हैं, दोनों कांटे चुभते हैं। अगर शिव को चाहते हो, शिव के तरफ चलना चाहते हैं, तो ज्ञान के कांटा से अज्ञान के कांटा को निकाला जाता है, दोनों फेंक दिए जाते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान का कांटा भी रह गया तो वो चुभता रहेगा, शिव की तरफ आपको चलने नहीं देगा। कोई रिश्ता ऐसा होता है जिससे आप अपने दिल से जुड़ना चाहते हैं, उस रिश्ते में दिमाग नहीं लगाते आप, और अगर दिमाग का जो रिश्ता है उससे दिल नहीं लगाते। सूरत के इस जगह पे हर प्रांत के लोग आते हैं। कोई काम करने आता है, कोई व्यापार करने आता है, कोई कुछ कोई कुछ। अगर आप सोचकर यहाँ आए हैं कि हमको व्यापार करने के लिए कुछ कपड़े लेकर जाना है, तो वहां आप गणित बनाएंगे, यानी दिमाग लगाएंगे, कितने में खरीदेंगे, कितने में जाके बेचेंगे, कितना मेरा फायदा